नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ मार्च एंडिंग की कहानियाँ, जो कि प्रेशर में आती है, बट ये कोशिश करेंगे कि अपन इसको थोड़ा हैप्पी एंडिंग बना लें। कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। शुरुआत करते हैं ओल्ड और न्यू रिजीम से, जो कि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि कौन से सेलेक्ट करनी है। पिछले साल को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए, न्यू रिजीम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जहाँ पे 3 ही डिडक्शन मिलते हैं। पहला है आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर देता है, उसके बाद में ग्रेच्युइटी और तीसरा है इंटरेस्ट पेड जहाँ पे आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है। फिर भी एक बार आप कैलकुलेशन कंपेयर करके देख लीजिएगा कि विच पॉलिसी या विच रिजीम इज़ मोर बेनिफिशियल टू यू। दूसरा मुद्दा एडवांस टैक्स, जो कि इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बाद में आपको इंटरेस्ट कम भरना पड़े या टैक्स कम भरना पड़े। 15 मार्च जो अपनी ड्यू डेट है, हमेशा अपन बोलते हैं कि 15 मार्च तक अपन ने एडवांस टैक्स भर देना चाहिए। इफ़ इन केस अगर गाड़ी छूट भी गई है, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप एटलीस्ट 31 मार्च तक आप आपका पेमेंट कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगले 4 या 6 महीने जब भी आप आपका रिटर्न फाइल करोगे, तब आपको थोड़ा कम टैक्स भरना पड़ेगा। आगे आते हैं कैपिटल गेन की तरफ। कैपिटल गेन जब आप देखते हो तो आपको ये ध्यान देना है, पिछले इस पूरे साल में आपने म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी कुछ बेची होगी, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज़ होगा, उसके हिसाब से एडवांस टैक्स कैलकुलेशन होंगे। उससे इम्पोर्टेंट ये है डिडक्शंस आपको जो लेने हैं सेक्शन 54, 54F, 54EC में, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, सो आपको ये 31 मार्च और मैक्सिमम आपके रिटर्न फाइलिंग तक आपको ये करना पड़ेगा, या फिर सीजीएस अकाउंट में आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है अपडेटेड रिटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 23-24 का आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, सो 31 मार्च तक आप आपका रिटर्न फाइल कीजिए, जहां पे आपको एडिशनल 25% ही टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये बजट में 2025 के बजट में इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी थी। 2 साल के जगह पे आप 4 साल तक आपका अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट तकलीफ ये है, पहले साल में 25%, दूसरे साल में 50%, तीसरे साल में 60, नेक्स्ट 70% आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। सो रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है या फिर उसमें कुछ चेंजेस ओवर करने हैं, सो आप 31 मार्च के पहले आपका अपडेट रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म 15G और 15H के बारे में बात करेंगे। 15G जहाँ पे आप एज बिलो 60 हो, 15H जहाँ पे आप मोर देन 60 ईयर्स हो। सो मेन मुद्दा ये है कि अगर आपका टीडीएस किसी अमाउंट पे डिडक्ट हो रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट, रेंट या वॉट एवर इट इज, सो यहाँ पे आप फॉर्म 15G 15H फाइल करके ये तय कर सकते हो कि भाई हमारा ये साल का आप टीडीएस फाइल ना करें। रीजन बीइंग, मैं टैक्सेबल इनकम के स्लैब में नहीं बैठता हूँ। नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप ऑडिट केस में हो या कोई दूसरे केस में हो, तो आपको ये समझना होगा कि आपका टीडीएस का पेमेंट, आपका पीएफ का पेमेंट, आपका ईएसआईसी का पेमेंट, ये विद इन ड्यू डेट हो जाए। अगर विद इन ड्यू डेट नहीं होगा तो 43B और दूसरे डिसअलाउंस भी इसमें आपको तकलीफ देंगे, जिसके ऊपर आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये साल का लॉस या पिछले साल का लॉस आपका कुछ है, सो करंटली आप उसको गेन के अगेंस्ट नेट ऑफ कर सकते हो टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1.25 लाख रुपए तक, दैट इज 1.25 लाख रुपीज तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ रहेगा। सो उतना तो अपन ने टैक्स हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। भले आप पहले बेच दो, जैसे 30 तारीख को बेच लिया, बट आप अप्रैल 1 या 2 को वापस रीपर्चेस कर सकते हो। जो आपके मन पसंदीदा स्टॉक्स हो गए, आप उसको वापस रीपर्चेस कर सकते हो। फायदा ये होगा, 1.25 लाख रुपए का आपका टैक्स बच जाएगा लॉन्ग टर्म के ऊपर। लेटर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सेट ऑफ। सो लॉन्ग टर्म आपको लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म लॉसेस है तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के अगेंस्ट यूज होगा। शॉर्ट टर्म अगर है तो दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में यूज नहीं हो पाएगा। ये बेसिक है जो अपन पहले से पढ़ते आए हैं। और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आपके 3 से 4 मिनट हमारे लिए दिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बरकरार रहिएगा। हम लेके आने वाले जीएसटी के प्रपोजल्स जो आपको 31 मार्च के पहले ध्यान देने हैं, आपके बुक्स क्लोज करने से पहले। थैंक यू।